नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का द्वितीय पाठः शब्द परिचयः 2। इससे पहले प्रथम पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों का परिचय जाना। इस पाठ में हम स्त्रीलिंग शब्दों का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग जानेंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। इसी चित्र के विषय में बात यहाँ होगी। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला यानी झूला उपवन में है या बगीचे में है। दूसरा चित्र देखेंगे, एक घड़ी का है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। घड़ी समय बताती है। अब चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें दो पक्षी हैं और दूसरे चित्र में दो गाड़ियां, इसलिए ये द्विवचन का वाक्य है। एते के, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं या चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, गौरैया क्या कर रही है या चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों कूद रही हैं, उछल रही हैं। इसी प्रकार दूसरा चित्र, ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। यहाँ गाड़ियों के बारे में बात नहीं हो रही है, ड्राइवर के बारे में हो रही है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। आगे चित्र को ध्यान से देखिए। 3 या 3 से अधिक होने पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ भी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। एताः काः, ये सब क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम, हाँ एताः गोलाकाराः एव, ये सब गोलाकार ही हैं। अंतिम चित्र गौर से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बकरियां। ताहा काहा, वे सब कौन हैं। ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। वे सब चर रही हैं। तो ये था हमारा पाठ का अनुवाद। अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि अनुवाद में हमने क्या नया सीखा।
हमने प्रयोग किया पास के लिए और दूर के लिए। पास के लिए हमने क्या प्रयोग किया? एषा बालिका, यह बालिका। एते बालिके, ये दो बालिकाएं। एताः बालिकाः, ये सब बालिकाएं। और दूर के लिए सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः, वह बालिका, वे दो बालिकाएं, वे सब बालिकाएं। पाठ में हमने कैसे प्रयोग किया था? एषा दोला, एते चटके, एताः स्थालिकाः। और दूर के लिए सा घटिका, ते चालिके, ताः अजाः। इसका अभ्यास करना है और अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इसी प्रकार इसका बोलकर अभ्यास करना है। आगे ख भाग, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। पहला क्या है? सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। आगे द्वितीय प्रश्न, इस पाठ का अभ्यास भी लगभग पाठ 1 के समान ही है। तो जैसे हमने पाठ 1 में किया था उसी प्रकार यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग है। उदाहरण देखेंगे। क उ र उ त अह, कुरुतः। इसी प्रकार आगे क्या बनेगा? उ त य आ न ए, उद्याने। आगे स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंगः, मापिका। इसका अगला भाग देखेंगे। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब पदों का वर्ण विच्छेद करके दिखाना है। जैसे कोकिले, क ओ क ई ल ए, कोकिले। इसी तरह चटके का क्या बनेगा? च अ त अ क ए, चटके। भाविकाः, कुंचिका, खट्वा, छुरिका। इसी प्रकार आप अपने नामों का या कुछ महिलाओं के नाम का इस तरह से वर्ण विच्छेद करके अभ्यास कर सकते हैं। आगे देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। पहला क्या है? उत्पीठिका, पेटिका, नौका, टटका, महिला, मापिका। शाबाश। आगे
वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण दिया है लता, लते, लताः। इसी तरह अपने नीचे दिए हुए शब्दों को देखकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। इसी तरह आप बाकी शब्दों के भी बना सकते हैं। जैसे माला, माले, मालाः। सीमा, सीमे, सीमाः। इसी तरह और भी जो भी नाम आप जानते हैं, नेहा, प्रिया, कृतिका इत्यादि शब्दों से आप इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं। आगे कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठ से उचित शब्द को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे बालिका पठती। ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप इस सहायक बॉक्स को देखिए। कैसे प्रयोग करना है। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। मिलते जुलते शब्दों का आपने ध्यान रखना है। जैसे अजय चरतः, ये द्विवचन में है। इसी तरह द्विचक्रिकाः सन्ति, ये बहुवचन है। नौका चलति, एक वचन है। सूचिका अस्ति, ये भी एक वचन है। और मक्षिकाः उत्पतन्ति, ये बहुवचन है। तो आपने पठति, पठतः, पठन्ति ये क्रम याद रखना है और इसी के साथ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को मिलाना है। आगे सा, ते, ताः इत्येभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इनमें से उचित सर्वनाम पद का चयन करके रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे लता अस्ति, सा अस्ति। यहाँ पर भी हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को क्रम से लेंगे। यानी बालिका की जगह सा आएगा, बालिके की जगह ते आएगा और बालिकाः की जगह ताः आएगा। पहला देखेंगे महिलाः धावन्ति, ये बहुवचन का है तो यहाँ पर ताः का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आपने यदि शब्द का वचन पहचान लिया तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उत्तर देखेंगे सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दौलतः, ते दौलतः। जवनिका संस्कृत में पर्दे को कहते हैं। पिपीलिकाः चलन्ति, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ये द्विवचन का रूप है इसलिए ते कूजतः। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखेंगे। ये प्रश्न भी प्रश्न संख्या 5 के समान ही सिद्ध होगा। बहुवचन का योग बहुवचन के साथ ही करना है। सन्ति पुष्पमालाः सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलति। इसमें पुल्लिंग के शब्द भी दिए गए हैं, अतः पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का आपको ध्यान रखना है। एक बार वही वाला सहायक बॉक्स देखेंगे। एक वचन में बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति, तो पुष्पमालाः सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलति। आगे देखेंगे। और ये प्रश्न भी प्रश्न संख्या 7 की तरह ही है। यहाँ पर भी आपने उसी प्रकार से शब्दों को, पदों को मिलाना है। सौम्या नृत्यति जटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। एक बार दोबारा इसे देखेंगे। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। आपने ये याद रखना है। इसी प्रकार इसे पुल्लिंग में भी याद रखना है। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। आप इसे ऐसे याद रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न चाहे आपको उचित मिलान के रूप में आए, चाहे रिक्त स्थान के रूप में आए, आप उसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस पाठ का आपने अभ्यास करना है, क्योंकि इससे अगला पाठ शब्द परिचय 3 भी नपुंसक लिंग शब्दों का ही परिचय देगा और उसका भी अभ्यास हम इसी प्रकार से करेंगे। अतः आपने पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 2 का अच्छे से अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।